बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो नाइन्थ का मैथ का जो लेक्चर है आज हमारा वो यूनिट नंबर 3 का, और इसकी हम रिव्यू एक्सरसाइज को करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स है, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करने वाला, तो उसको हम उनका सोल्यूशन फाइंड करते हैं उन सारे क्वेश्चंस का। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 से हम शुरू करते हैं। इसका जो पार्ट 1 दिया गया है वो है कि, तो ये हम पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं, तो इसको हम देखते हैं। ये सेम वही है मेथड। बाय, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, बाय राइटिंग इन, ये लॉगरिथम फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम करेंगे। किस फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। इसमें हम एक्सपोनेंशियल में करते क्या हैं, ये बेस जो है इसको उठाकर इस तरफ ले जाते हैं, तो ये हमारे पास इधर आ जाता है। अब ये आ गया, सॉरी लॉग तो इसमें से अब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा। ये आ जाएगा 3 की 5 इज़ इक्वल टू एक्स। एक्स हमने फाइंड करना है, एक्स को इस साइड पे ले आएंगे, 3 की 5। तो एक्स 3 की 5 हम देखेंगे कि क्या आता है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 3। 81 मल्टीप्लाई बाई 3 आ जाएगा 3 1 टाइम, 3 8 24। तो इसका 3 को 5 टाइम अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 248। इसका आंसर 43। क्वेश्चन है लॉग 2 पार्ट बेस 4 256 इज इक्वल टू एक्स। तो इसको भी हम उसी फॉर्म में लिखेंगे, बाय राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको आप इस फॉर्म में लेकर आएंगे, एक्सपोनेंट की फॉर्म में लेकर आएंगे। तो एक्सपोनेंट की फॉर्म में क्या आ जाएगा हमारे पास, ये एक्स इसके ऊपर 256 इस साइड पर, तो ये आ जाएगा 4 पावर एक्स इज इक्वल टू 256। अब यहाँ पे चूँकि बेस हमें नज़र आ रहा है कि 4 है, इसको हमने इस तरह छोटा करना है कि हमें बेस 4 मिल जाए। तो इसको हम 4 पे डिवाइड करेंगे। 4 6 टाइम 24, 1 कैरी आ गया इधर, 4 4 टाइम आ गया। यह आ जाएगा 4 1 टाइम, 2 कैरी, 4 6 टाइम, 4 4 टाइम एंड 4 1 टाइम। तो यह आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 4 की पावर अब हमारे पास आ जाएगी 1 2 3 4। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4। तो जब इसको इतनी दफ़ा लिखेंगे तो हम इसको इंडेक्स नोटेशन में लिख लेंगे, 4 की 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर चूँकि क्या है, बेसिस आर सेम, इनके बेसिस दोनों क्या आ रहे हैं अब, सेम, देन देयर एक्सपोनेंट्स विल आल्सो सेम। तो उनके एक्सपोनेंट्स भी क्या होंगे, फिर सेम होंगे। तो आंसर हमारा आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। पार्ट 3 इसी क्वेश्चन का अब हम सॉल्व करते हैं। पार्ट 3 है लॉग 625 बेस, लॉग बेस में है 625 है 5 इज इक्वल टू 1/4x। चूँकि ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो इसको भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, बाय राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। किस फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो ये आ जाएगा 625 बाय 1/4x इज़ इक्वल टू 5। अब यहाँ बेस हमारे पास 5 है, तो इस साइड पर भी हमारे पास बेस क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। और अगर इसको देख लेते हैं इधर, फिर इसको इरेज कर लेंगे। ये 5 1 टाइम 5 आ जाएगा, 12 हो जाएगा, 5 2 टाइम 10, 2 कैरी आ गए, ये आ गया 5 2 टाइम्स 10, 2 कैरी आ गए, 5 5 टाइम आ गया आपके पास, ये 5 5 टाइम 25 और 5 1 टाइम, यानी आपके पास आ गया 1 2 3 4। तो ये आपके पास आ गया
5 रेज़ टू पावर 4, इधर आप लिखेंगे 5 रेज़ टू पावर 4 उसकी आगे जो एक्सपोनेंट गई है। अब यहाँ से दोनों ये उसकी और ये 1/4 से 4 से काट जाएगा, पीछे रह जाएगा x इज़ इक्वल टू 5 के। अब यहाँ पे 5 के लेट्स मीन इसकी पावर कितनी है यहाँ पर 1, तो चूँकि यहाँ पे वही लिखेंगे ये वाली स्टेटमेंट, बेसिस आर सेम देन देयर एक्सपोनेंट्स विल आल्सो बी सेम। तो ये आ जाएगा, चूँकि अब हम एक्सपोनेंट लिखेंगे तो x इज़ इक्वल टू 1 इसका आंसर आ जाएगा। इनके बेसिस दोनों 5 और 5 सेम आ रहे हैं, तो इसलिए इसका एक्सपोनेंट भी क्या आ जाएंगे, वो भी सेम आ जाएंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 4 लॉग्स बेस 64, यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। पार्ट 4 जो है इसका क्वेश्चन नंबर 3 का ये आ गया। लॉग बेस में क्या है 64x इज़ इक्वल टू -2/3, -2/3। तो इसको भी आप फर्स्ट स्टेप सेम है, बाय राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। किस फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंट की फॉर्म में आप इसको लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 64 2/3, पावर इस तरफ आ गई, इज इक्वल टू x। अब ये देखें यहाँ से हमने चूँकि कटिंग करनी है तो हमारे पास 64 को छोटा करने से वो आना चाहिए, जो क्या होना चाहिए 3। तो इसको देख लेते हैं। अब ये बन रहा है 4 का, अगर हम क्यूब लें 4 का तो ये आ जाता है 64 नेगेटिव, ये पावर वैसे ही आ जाएगी, तो ये 3 से कट गया, ये आ गया -2 इज इक्वल टू x। x हम इस साइड पे लिख लेते हैं, चूँकि हमने उस फाइंड करना है, तो जिस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है उसको हम किस साइड पे लिख लेते हैं, लेफ़्ट साइड पर। अब ये इसको पॉजिटिव करने के लिए आप क्या कर लेंगे 1/4², तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/16। तो आंसर में 1/16 जब आपने इसको सॉल्व कर ले, चूँकि 4 की पावर नेगेटिव में इसको जब नीचे हम लेकर आएंगे तो नीचे आकर वो नीचे मीन ओवर के नीचे डिनोमिनेटर की जगह पर लेकर आएंगे तो उसको पॉजिटिव हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 इसका कंप्लीट हो गया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हम इन क्वेश्चंस को 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बाय यूजिंग कैलकुलेटर एंड बाय यूजिंग बुक पे एक लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल दिया गया है। चूँकि ये एंटी लॉग वाले क्वेश्चन है तो हम वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। जो एक्सरसाइज हमने पिछली वाली सॉल्व की थी 3.2, उसमें हमने सीखा था कि आप बुक से कैसे उसका लॉग फाइंड कर सकते हैं। तो आज जो है एंटी लॉग जो है वो बुक से हम फाइंड कर सकते हैं और कैलकुलेटर से भी हम इसका फाइंड कर सकते हैं। तो पहले कैलकुलेटर से देखते हैं। सिंपल लिखा हुआ है log x इज इक्वल टू 2.45 एंड 43। तो इसको आपने करना क्या है, x इज़ इक्वल टू उधर जाकर ये हो जाएगा एंटी लॉग 2.45 एंड 43। तो यहाँ से सिंपल आपने शिफ्ट लॉग 2.4543, तो ये आपके पास 284.6 इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा मेथड हमारे पास है बुक को यूज़ करते हुए लॉग टेबल आप यूज़ करते हैं, तो उसको आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये तो सिंपल वे है कि आप कैलकुलेटर यूज़ करें, चूँकि आपको दोनों मेथड आने चाहिए, आप दोनों मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये गया log x इज़ इक्वल टू 2.45 एंड 43 बाय यूजिंग लॉग टेबल। जो लास्ट पर बुक में दिया गया है उसको हम यूज़ करते हुए इसके वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो टेबल का पेज नंबर है 295, पेज नंबर 295। इसमें हमने करना क्या है, चूँकि ये एंटी लॉग है, इसको हमने इस 4 वैल्यूज़ जो है ये जो दी गई हैं, इन चारों वैल्यूज़ को हमने देखना है। तो इस पेज में 0 पॉइंट वाली वैल्यूज़ दी गई हैं, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट लाइन में क्या देखना है,
ये 0.45 जो हमें दिया गया है 0.5 पर इसका एंटी लॉग वाला टेबल दिया गया है। तो चूँकि हमने कैलकुलेटर इसको सॉल्व किया तो एक लॉग उधर जाकर एंटी लॉग हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब इसमें 0.00 से वैल्यू जो है शुरू हो रही हैं, जो सबसे पहले दी गई हैं। तो हमने किसको देखना है, डेसिमल जो पॉइंट है उसके बाद 4-5 को हम 4 में देखेंगे। मेथड क्या है, चूँकि हम 2 डिजिट्स यूज़ करते हैं हम, तो डेसिमल के बाद ये 2 डिजिट्स को मिलाकर क्या बन रहा है 4-5, क्या बन रहा है 4-5। तो 4-5 को आपने किस में देखना है, नेक्स्ट जो आपके पास आ रहा है 4। ठीक है, दोबारा ज़रा सुने, एंटी लॉग के टेबल में आपने डेसिमल जो है उसके बाद 2 डिजिट्स को चूज़ करना है, फर्स्ट वाले जो हैं उसमें आगे आपने जो टेबल दिया गया है उसमें 4 वाली लाइन पे देखना है कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं 0.45 0 1 2 3 4, तो ये जो 4 में जो कि हमने देखना है तो इसकी 4 में वैल्यू आ रही है 2844, ये 0.45 की वैल्यू आ रही है जो एंटी लॉग का टेबल है। अब हमने 4 में देखा है, अब उसका डिफरेंस टेबल दिया गया आगे, मेन डिफरेंस टेबल। तो अब हम उसी को 0.45 को 3 में देखेंगे कि उसका डिफरेंस टेबल में क्या वैल्यू दी गई है। तो ये हमारे पास आ रहा है 2, ये कितना आ रहा है 2 आ रहा है हमारे पास। तो हम इसमें 2 ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 8 4 एंड जो हमने फर्स्ट वाला मेथड पढ़ा उसमें हमने डायरेक्ट कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए उसकी वैल्यू फाइंड कर ली थी। अब हमने ये सेकंड जो मेथड पढ़ा है उसमें हमने ये सारा प्रोसेस किया एक दफ़ा, चूँकि हम मैंटिसा की एंटी लॉग फाइंड कर रहे थे। तो मैंटिसा का एंटी लॉग कैसे फाइंड किया है, इसको 0.45 को हमने 4 में पहले देखा तो आ गया 2844। फिर हमने उसी का आगे जो मेन डिफरेंस है वो है 3 में देखा तो +2 आ गया। तो अब हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक गिवन है, इसमें करेक्टरिस्टिक क्या हमारा 2 है। तो जो भी करेक्टरिस्टिक दिया गया उन्हें आपने उसमें 1 ऐड करके तो इसकी x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। अब 1 ऐड किया तो ये बन गया 3 से हम यहाँ पर अब डेसिमल प्लेस करने जा रहे हैं। तो डेसिमल की वैल्यू जो है वो कहाँ पर आएगी 1 2 3। तो आपने लेफ़्ट हैंड साइड से काउंट करना शुरू करना है, चूँकि ये करेक्टरिस्टिक इसका 2 था तो हमने 1 ऐड किया। अगर 1 होता तो फिर हमने 1 ऐड करना था, वो 2 हो जाना था। अब 2 है तो 1 ऐड किया तो ये 3 हो गया। तो लेफ़्ट साइड से आपने काउंट करना है डिजिट्स 1 2 3। तो ये आपके पास x = 284 एंड 6, इसका आपके पास आंसर आ गया। इस तरह आप बाय यूजिंग बुक जो है, बुक का जो टेबल दिया गया उसको आप फाइंड कर सकते हैं। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो है log x = 0.182 log 0.1821। अब इसको भी हमने सेम उसी मेथड से सॉल्व करना। कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं और बाय यूजिंग उसका जो लॉग टेबल दिया गया बुक में से जो पेज नंबर 295 पर दिया गया उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो मेथड आपको इसी लगे आप वो मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको दोनों मेथड आने चाहिए। तो इसमें भी अब हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट है ये वाला, इसको हम किस में देखेंगे, पेज नंबर 295 ओपन करेंगे आप। उसी वक्त आप 95 ओपन करने के बाद आपने देखना है कि 2 में इसकी वैल्यू क्या आ रही है। 2 में इसको पहले उस फॉर्म में लिख लेते हैं, ये आ जाएगा x = एंटी लॉग 0.1821। चूँकि हमने इसमें जब वैल्यू फाइंड करते हैं तो करेक्टरिस्टिक को नहीं देखते, मैंटिसा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 0.18 जो है इसका हम टेबल में इसकी वैल्यू देख लेते हैं कि क्या आ रही है। एंटी लॉग का जो टेबल है 0.18 को 2 में देखेंगे हम आप, तो ये आ जाएगा 1521। यानी जब हमने इसको 18 को 2 में देखा तो ये हमारे पास आ गई 1521 प्लस
अब इसी को 0.18 का जो डिफरेंस है वो 1 में हम चेक कर लेते हैं, तो वो आ रहा है हमारे पास 0। तो 0 भी हम इसमें ऐड कर लेंगे तो ये अब आ जाएगा x इज इक्वल टू, इसमें अब देखें यहाँ पर हमारे पास करेक्टरिस्टिक कितना दिया गया है, 0। करेक्टरिस्टिक कितना दिया गया है, 0। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि जितना करेक्टरिस्टिक होता है आपने उसमें एक 1 ऐड करना होता है, तो इस तरह आपका जो आंसर है वो फाइंड हो सकता है। तो अब हम इसमें 0 में 1 ऐड करेंगे तो वो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो अब हमने लेफ़्ट साइड से काउंट करना शुरू करने हैं 1, तो 1 ये पहले ही आ रहा है, तो इस तरह हमारा ये आंसर आ जाएगा। इसकी हमने वैल्यू फाइंड कर लिए 1.521 log x की। तो कैलकुलेटर से यूज़ करते हैं तो डायरेक्ट आप उसको वहाँ से लिख सकते हैं, x log जो उसका फाइंड करेंगे एंटी लॉग, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, log x 1/3 वाला जो इसका क्वेश्चन है, log x 1 बार माइनस में जो है दिया गया है, बार के यूज़ किए हैं 6238 62 and 38। बाय यूजिंग कैलकुलेटर इसको सॉल्व करेंगे, आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, लेकिन चूँकि हम लॉग टेबल पर फोकस कर रहे हैं तो इस तरह हम इसका लॉग टेबल को देखेंगे। तो हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू एंटी लॉग 6238। तो हम इसको जो एंटी लॉग है मेंटिसा, उसका हम एंटी लॉग फाइंड करते हैं। तो क्या आ गया हमारे पास, इसमें हम 0.62 जो है इसको किस में देखेंगे, 3 में। 0.62 को किस में देखेंगे, 3 में। वो देखने के बाद फिर 8 में जो उसका डिफरेंस है वो दिया गया है, तो वो उसको देखते हैं। तो 6.2 0 पॉइंट निकाल लेते हैं जी। ये 0.62 3 में आ रहा है 4198। 0.62 3 में जब इसको देखते हैं तो ये आ रहा है 4198। ये हम लिख लेते हैं 4198। चूँकि अब हमने डिफरेंस में मीन डिफरेंस का जो एंटी लॉग का टेबल दिया गया उसमें देखेंगे तो 0.62 को अब आपने किस में देखना है, 8 के, तो 8 में ये आ रहा है 8 में क्या आ रहा है, उसकी वैल्यू 8 आ रही है, तो आप इसमें 8 ऐड कर लेंगे। तो x इज़ इक्वल टू, जब इसमें 8 ऐड करेंगे तो ये 8 8 16, 1 कैरी आ जाएगा, ये 9 और 1 10, 1 कैरी फिर आ गया, तो 1 और 1 2, 4206। अब इसका जो करेक्टरिस्टिक्स है वो माइनस में दिया गया है, 0 भी नहीं है बल्कि 0 से भी छोटा है। तो हम जब इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो यहाँ से हमने लेफ़्ट साइड से काउंट करना शुरू करने हैं, तो कितने डिजिट्स आएंगे, 0 डिजिट्स। तो x इज इक्वल टू फिर क्या आंसर आएगा, 0.4206। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, इसमें उन्होंने log 2, 3 और 5 की वैल्यू दी हुई है। तो हमने जो हमें जो गिवन नंबर है उसको इस तरह अरेंज करना है, उसको इस तरह उसको स्प्लिट करना है कि उसमें से 2, 3, 5 आ जाए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ log 45, तो log 45 को आप छोटा कर सकते हैं, जिसमें 2 आए, 3 आए या 5 आए। ये 2 दफ़ा भी आ सकते हैं, 3 दफ़ा भी आ सकते हैं, ज़्यादा दफ़ा भी आ सकते हैं, लेकिन इन्हीं में से नंबर्स आने चाहिए, क्योंकि ये हमें वैल्यू दी गई है तो हम उसको फिर उस वजह से सॉल्व करेंगे। तो अब 9 का इसका टेबल पढ़े, 9 5 टाइम 45 होता है, तो 9 भी अभी बड़ा है तो इसको हम छोटा कर लेते हैं। ये आ जाएगा log 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 3 बार 9 होगा, 9 5 बार 45 आपके पास आ गया। अब जो हम पीछे ला पढ़ चुके हैं, मल्टीप्लाई को हम एडिशन में बदलेंगे तो ये आ जाएगा log 3 प्लस log 5। ये अब हमने लिख लिए हैं, इनकी अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। log 3 की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.4771 प्लस फिर log 3
0.4771 प्लस log 5 0.6990। तो चूँकि अब हमने इनको ऐड करना है तो हम कैलकुलेटर से इसको इजीली ऐड कर सकते हैं। ये आ गया 0.4771 प्लस 0.6990, तो ये आ जाएगा 1 इनको ऐड करने से 1.65 एंड 32। चूँकि ये हमें लॉग की वैल्यूज़ दी गई थी तो फिर हम इसके एक दफ़ा फिर टैली कर लेते हैं। 0.4771 प्लस 0.4771 प्लस 0.6990, तो 1.6532। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोअर लॉग 16/15। क्वेश्चन नंबर 2 इसका लॉग इनकी गड़बड़ ना हो हम इसको लिख लेते हैं। ये ऊपर वाले को छोटा करेंगे, वो आ जाएगा log 2 की 4 डिवाइडेड बाय 15 जो है उसको हम कर लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5। जब इसको सम या फिर डिफरेंस की फॉर्म लिखेंगे तो ये आ जाएगा log 2 की 4 माइनस log 3। अब ये प्लस है, इधर मल्टीप्लाई को किस में बदलते हैं, प्लस में, लेकिन चूँकि ये डिवाइड हो रहा है तो इसलिए ऊपर जाकर ये भी फिर माइनस में आ जाएगा। ये नीचे से ऊपर जा रही हैं दोनों, तो ये भी पॉजिटिव थी ये भी पॉजिटिव, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, ऊपर आके नेगेटिव में आ जाएंगे। क्योंकि ये तो डिफरेंस की वजह से नेगेटिव में हो गई log 3 जो है, और ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो मल्टीप्लाई का मतलब है एडिशन। ये भी नीचे था तो नीचे से डिवीजन की वजह से ऊपर यहाँ के माइनस में हो गया। अब हम 2 की पावर को 4 जो है वो शुरू में लिख लेते हैं। ये आ जाएगा log 2, चूँकि ये सिर्फ इसी की है, 4 log 2 फिर log 3 माइनस log 5। इसके बाद इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। log ये आ गया 30 10, log 3 की वैल्यू आएगी इधर 0.4771 और log 5 की 0.6990। अब ये दोनों तो नेगेटिव में हैं, ब्रैकेट इधर लगा लेते हैं। अब हम कैलकुलेटर से इनको सॉल्व करते हैं। चूँकि ये जो 2 की 4 है सिर्फ इसी के साथ है तो हम इसके साथ लगा लेते हैं। ये आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 0.3010, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.3010, तो ये आ गया 1.20 एंड 4 माइनस, अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। ये आ गया 0.4771 प्लस 0.6990, तो ये आ गया 1.1761। अब इसमें से हम माइनस कर लेते हैं 1.204, सब्ट्रैक्शन में आएगा 1.1761, तो ये आ गया 0.0279। ये किसका आंसर आया है, log 16/15। तो log 16/15 इज इक्वल टू 0.0279, ये हमारा आंसर आ गया। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है log 0.048। करते हैं इसको log 3 वाला पार्ट, log 0.048। तो सबसे पहले तो इसको डेसिमल पॉइंट ख़त्म कर लें, ये आ जाएगा 48/1000। क्या आ जाएगा 48/1000, 48 के ये, अब इसको पावर की फॉर्म लिखते हैं, आ जाएगा 10 की 3। 48 को छोटा करेंगे तो ये आ गया 16 है, 3 टाइम आएगा 48, या 8 टाइम 48 log। अब आपके पास 48, इसको करते हैं फिर, ये आ जाएगा log, ऊपर जाकर 10 की 3 हो जाएगा। तो इसको करें 48
3 मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन को हम कर रहे थे, ये आगे log 3 मल्टीप्लाई बाय 16, ये log 10, वैसे ही अभी तक हम इसको लिख लेंगे। ये log 3 मल्टीप्लाई बाय ये क्या आ जाएगा 2 की 4 माइनस log, ये पावर है इधर शुरू पे लिख लें चूँकि ये दोनों के साथ है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे 3 इंटू log 2 मल्टीप्लाई बाय 5, पावर शुरू में आ गई। अब इनको सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखेंगे, ये आगे log 3 प्लस 4 शुरू से आ गया 4 log 2 माइनस ये दोनों के साथ है 3 log 2 प्लस 3 log 5 जी। यहाँ तक अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, जो इसका नेक्स्ट पार्ट रह गया है, ताकि आपके पास सामने वो भी रहे और वहाँ से देख के जब आप उसको समझे तो आप पूरी तरह उसको समझ सकें। ये अब आ गया log 3 प्लस 4 log 2 माइनस 3 इंटू log 2 प्लस log 5। अब ये जो 3 है, ये चूँकि हमने इधर सेपरेटली लिखा है दोनों के साथ, 3 इसके साथ अलहदा लिख सकते हैं और इसका साथ अलहदा, चूँकि मैंने ब्रैकेट लगा दिया तो उसका मतलब है कि दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। log 3 किसके इक्वल होता है 0.4771 प्लस 4 log 2 किसके इक्वल है 0.3010 माइनस 3 log 2 0.3010 प्लस log 5 0.6990 0.4771। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 0.3010, ये आ गया 1.204 के माइनस में ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं तो फिर इनको माइनस में कर लेंगे। ये आ गया हमारे पास 0.3010 प्लस 0.6990 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ गया 1, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.4771 प्लस 1.204 नेगेटिव 3। अब ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो इनको ऐड करेंगे 204 प्लस 0.4771, ये आ गया 1.681113। ये दोनों माइनस हो रहे हैं तो ये जो कि बड़ा है ये, तो ये 1 है तो ये 3 है, तो ये इसकी पावर, इसकी जो इसका साइन है वो नेगेटिव में है, नेगेटिव में आ रहा है, तो 3 में से 1 एक माइनस करेंगे पीछे आ जाएगा 2.6811 वैसे आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 688। ये अब किसका आंसर आया है log 0.048 इज इक्वल टू 2/6811। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 रह गया है। तो ये जैसे हमने एक्सरसाइज 3.4 की थी, जो जिसके लॉन्ग क्वेश्चन दिए थे, तो ये तो सेम उस प्रोसेस से हम सॉल्व करेंगे। तो आइए एक्सरसाइज 3.4 के हमने किए थे, सेम वही क्वेश्चन है।
तो 8.97 का क्यूब है, 3.95 का स्क्वायर है, मल्टीप्लाई दूर में, और ओवर जो है 15.37 है क्यूब रूट। तो इसको अब सॉल्व करने का वही मेथड है, सबसे पहले आपने लेट किया 8.97 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3.95 आ गया, तो ओवर में 15.37 बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, उसको लेट कर लिया। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो जब बोथ साइड्स आपने उसको लॉग लेना है, मीन आपने सिर्फ लॉग का जो साइन है वो लिखना है आपने। उसके बाद ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट का मतलब है 1/3, उसकी वैल्यू जो 1/3 है, इस स्टेप में हमने क्या किया है, उसकी वैल्यू लगा लेगी 1/3। अब इसको सम और डिफरेंस की फॉर्म में जब आप लिखेंगे तो ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है, ऐड हो जाएगा, तो ये नीचे डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे ऊपर लाकर। इस स्टेप में हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये पावर जो है इसको शुरू में ले आएंगे, ये स्क्वायर इसकी पावर शुरू में आ जाएगी, 1/3 इसकी शुरू में आ जाएगी। log x इज इक्वल टू ये 3 log, ये बन गया, ये 2 log इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये 1/3 इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब log 8.97 कैलकुलेट से लिया तो ये आगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह log 3.95 कैलकुलेटर से लिया तो ये आगे 0.59665 आता है, लेकिन राउंड ऑफ करने से वो 6 बन जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया 1.1867। इसको आपने 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। अब इसमें ये दो ऐड हो रहे हैं, सबसे पहले तो हमने उनको ऐड कर लिया, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा, फिर साथ हम इस स्टेप में वैसे लिख लेंगे। ये ऐड करने के बाद अब हमने इसमें से इतना जो पार्ट है इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, 3.656 आ गया हमारे पास। इसके बाद चूंकि ये सिंपल आ रहा है, अब हमने इसका एंटी लॉग लेना है, तो एंटी लॉग बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। इधर एंटी लॉग से कट गया, पीछे सिर्फ रह जाएगा एंटी लॉग, तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग 3.656। तो x इज इक्वल टू 3.656 का जब हम एंटी लॉग ले लेंगे तो वो आएगा 4528 एंड समथिंग। तो चूँकि हम राउंड ऑफ कर वैल्यू लेंगे, तो राउंड ऑफ करने के बाद ये राउंड ऑफ करते कैसे हैं, जिसको राउंड ऑफ करना है उससे नेक्स्ट वाला देखना है, या लास्ट वाला जो आपने राउंड ऑफ जिसको करना है, जिसको ख़त्म करना है, तो उसको देखें अगर वो 5 या 5 से ज़्यादा है, उसको ख़त्म करके नेक्स्ट वाले में इस तरफ जो है उसमें 1 ऐड कर लेते हैं। तो अब हमने 8 में 1 ऐड किया तो ये 9 आ गया, तो x इज इक्वल टू 4529 आ गया। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन है आपने बहुत अच्छे से समझे हैं। एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज जो यूनिट नंबर 3 की वो कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड 6 तक हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ, बल्कि मुझे 100% यकीन है कि आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझे हैं। अब आपने करना क्या है, इस वीडियो को कम्प्लीटली खुद देखना है, अपने दोस्तों से इसको शेयर करना है, और जिनको आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चन जो हैं वो इजीली अंडरस्टैंड हो जाएं, वो इसको देखें, वो समझें घर बैठकर, तो आपने उनको भी शेयर करना है।